हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। अब मेरे बैकग्राउंड में आप एक इमेज देख पा रहे हो, इसमें दो महिलाएं हैं और दोनों की दोनों महिलाएं आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। मतलब देखने पे आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वाकई में रियल है या फिर एआई जनरेटेड है। लेकिन चलो ये तो फिर भी नॉर्मल बात है। अगर हम इसको थोड़ा और अलग लेवल लेके जाए तो जैसे कि ये वाला मामला, यहाँ पर एक और महिला दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी कुछ महिलाएं दिखाई दे रही है एक्ट्रेस के रूप में, और यहाँ पर भी एक मामला अलग है। ये क्या चीज़ है? यहाँ पर बंदा सिखा क्या रहा है? ये कोई चैनल है और शायद ये बंदा जो है वो लोगों को टेक्नोलॉजी सिखा रहा है। किस बात की टेक्नोलॉजी पता है? मैं नहीं जानता इनको, ना ही मेरा कोई इंटेंशन को डिफेम करने का। लेकिन एक कैंडिडेट ने मैसेज भेजा कि सर इस तरह की चीज़ें जो हो रही है कि भाई आप जो हैं खुद का साड़ी ट्रेंड है जो पता कर सकते हो एआई के माध्यम से, ये क्या ठीक है कि नहीं है? मतलब इसमें ये होता है कि एक लड़की जो है वो किसी ऐप पर, एआई ऐप पर अपना फोटो अपलोड करती है और फिर जो है साड़ी चेंज करना, नया डिजाइन ट्राई करना वगैरह वगैरह, वो सब कुछ उसके ऊपर जो अप्लाई कर सकती है। अब देखो, आप अगर कोई डमी इमेज लेते हो उसके अकॉर्डिंग अगर आप साड़ी को अलग अलग वे में देखते हो, चलो ठीक है। लेकिन अपनी खुद की फोटो अगर आप अपलोड कर रहे हो, अब जैसे ये वीडियो है ना, मैंने 2 मिनट तक इस वीडियो को देखा, ऑब्जर्व किया, तो इस वीडियो में ये जो भी यूट्यूबर है ये क्या कर रहे हैं, ये कोई फ्री फोटो इन्होंने ऐसे डाउनलोड किया और उस फोटो को अपलोड करके इस तरीके से दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भी जो है घर बैठे क्या कर सकते हैं, खुद के लिए ट्राई कर सकते हैं कि कौन सी साड़ी आपके ऊपर अच्छी दिखाई देती है। ठीक बात है, आसान हो गया ना काम। मतलब वो चेंज करके पहन पहन के देखने का जो झंझट था वो खत्म हो गया। लेकिन नहीं, रुक जाइए यहाँ पे जरा कुछ कानूनी बातें कर लेते हैं। नंबर 1, केएस पुट्टास्वामी 2017 का एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया कि भाई प्राइवेसी, निजता आपका क्या है, अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो है। इसके अलावा अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जाते हैं तो वहां पर सेक्शन 66E जो है वो कहती है कि आप किसी का फोटो इस तरीके से बिना उसकी मर्जी के अपलोड कहीं नहीं कर सकते। अगर आप भारतीय न्याय संहिता के अंदर आते हैं तो सेक्शन 77 वॉयरिज्म, दृश्यतकारिता, सेक्शन 79 किसी भी महिला की फोटो इस तरीके से अपलोड करना ताकि उसकी इंसल्ट है जो की जा सके, या फिर 356 डेफेमेशन। अभी इतनी धाराएं मैंने बताई है, इनको भूल जाइए। मेन काम की बात यह है कि आप जिस एआई ऐप पर अपनी फोटोज अगर अपलोड कर रहे हैं अपनी ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए, तो उसमें अगर वो एआई आपको साड़ी चेंज कर सकता है, आपको साड़ी पहना सकता है, तो माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए, लेकिन वो साड़ी उतार भी तो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल वेबसाइट पे अवेलेबल होता है उसके लिए बहुत ही इजी चीज होती है कि वो अब क्या करेगा, पहले वो पॉर्न मॉडल्स को जो है बड़ी बड़ी कीमतें पे करता था। अब जब इतने आसानी से कोई भी व्यक्ति खुद चला के अपनी फोटो अपलोड कर रहा है, तो वो तो क्या करेगा, वो एक ऐसा सस्ता एआई टूल, एआई ऐप बनाएगा और फिर उसको प्रमोट करवाएगा कि जिसके तहत कोई भी महिला जाए तो अपनी साड़ी वाड़ी जो है, अपना नया गेटअप, नई ड्रेसिंग वगैरह कुछ भी है जो देख सकती है, तो उसको तो वहां पे फ्री में मॉडल्स मिल जाएंगे, है ना। आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि आपका वीडियो चेंजिंग एआई भी आपको मिल जाए कि आप बस अपना एक बेसिक वीडियो डालिए और फिर वो क्या करेगा, आपको एआई के अंदर ट्रांसफॉर्म करके जो दिखाएगा। अब हम जब भी एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं तो हमें पता है वो बैकग्राउंड में कितनी सारी इंफॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेस पे जाके क्या करता है, फाइंड आउट करता है, प्रोसेस है जो करता है। ना पता है ना पता चल सकता है। ये तभी पता चलेगा जब उस टूल को बनाने वाली कोडिंग हमारे पास में है, जो कि पॉसिबल है नहीं। ऐसे केस में जरा एक बार मेरी बात को अच्छे से समझिएगा कि जिन ऐसी कंपनियां जो सिर्फ और सिर्फ पोर्नोग्राफी के माध्यम से अपना कॉमर्शियल मार्केट लेके बैठी हैं, वो एआई के आने से पहले रियल टाइम मॉडल्स को पकड़ती थी, उनको पे करती थी। हालांकि गलत बात है बट ऐसा होता था, ठीक है, उनको पे करती थी क्योंकि उनको उनके अलग अलग फोटोज, अलग अलग वीडियोज है जो चाहिए थे। अब जो है, अगर एक ऐसा एआई ऐप का लालच दिया जाएगा जिसके माध्यम से जो अलग अलग लेडीज है, गर्ल्स वगैरह है, वो खुद अपने फोटोज, अपनी वीडियोज अपलोड करे, क्यों? ताकि वो अपना ट्रांसफॉर्म वीडियो या ट्रांसफॉर्म फोटो जो देखना चाहे, तो फिर संभावना है कि उसका मिसयूज भी है जो हो सकता है। इसीलिए अगर हमें ऐसे कुछ ट्राई करना भी है फैशन डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं कहीं जो है क्या करना चाहिए, या तो कोई ऐसा हो जो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन वर्किंग करता हो, उस केस के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये जितने भी सजेस्टेड वीडियोस के अंदर आपको ऐप बताए जाते हैं, बेटर है हम इसको प्रमोट, हम इसको नहीं देखें तो ही ज्यादा ठीक है। देखो, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके केस में ऐसा हो, लेकिन हो भी तो सकता है कि कुछ मामलों के अंदर इन यूट्यूबर्स को पेमेंट किया जाता हो कि भाई आप हमारे इस ऐप को प्रमोट करो, आप जो है, आपका ऐप जो है फैशन संबंधी है, टेक्नोलॉजी संबंधी है, आप हमारे इस पर्टिकुलर एआई ऐप को प्रमोट कीजिए, हम आपको इस वीडियो को स्पॉन्सर करेंगे। तो वो तो कर देगा ना, उसको क्या फर्क पड़ेगा, और हम जो है उसमें ट्रैप हो जाएंगे। इन शॉर्ट, एआई अभी तक लीगल बाउंड्रीज में नहीं बंधा हुआ है, क्योंकि ये एक तरीके से अननोन अफेंडर की तरह वर्क है जो करता है, अज्ञात अपराधी की तरह वर्क है जो करता है। इसलिए
इसकी सुविधाएं जितनी हमारे लिए आसान है उतनी इसकी दुविधाएं भी हो सकती हैं। सो बी केयरफुल। एट द एंड में जाते जाते बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो इंसान हमें कुछ दे सकता है वो हमसे बहुत कुछ ले भी सकता है। सतर्क रहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक लीगल अवेयरनेस का एग्जाम्पल है। थैंक यू सो मच।